हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में बीएसएफ एग्ज़ाम के लिए हम लोग करेंगे हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, वास्तविक का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो इसका मतलब गाइस क्या होता है विपरीतार्थक शब्द का? विलोम शब्द। तो आपसे वास्तविक जो शब्द है इसका विलोम शब्द पूछा गया है, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अवास्तविक। क्या हो जाएगा? अवास्तविक। अगला है निर्वहन में। निर्वहन में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें उपसर्ग जो हो जाएगा वो हो जाएगा, उपसर्ग जो होता है वो शब्द के आगे वाला होता है और प्रत्यय जो होता है पीछे होता है। तो इसमें जो उपसर्ग हो जाएगा ऑप्शन बी, नि उपसर्ग। अगला है नियोग में कौन सा समास है? तो नियोग में समास की अगर बात करें तो इसमें समास है, ऑप्शन है अव्ययी भाव समास। कौन सा है? अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट है पुनर्विवाह का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, पुनः धन विवाह। पुनः धन विवाह, ये हो जाएगा पुनर्विवाह का सही संधि विच्छेद। अगला है अल्पायु का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? अल्पायु का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन है दीर्घायु। क्या हो जाएगा? दीर्घायु। अगला है प्राण का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो प्राण का जो विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, निष्प्राण। क्या हो जाएगा? निष्प्राण। निम्नलिखित शब्दों में कौन एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सजाना क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनेगी। तो इससे बनेगी ऑप्शन बी, सजाना क्रिया से भाववाचक संज्ञा जो बनेगी वो बनेगी सजावट। सेठ में सॉरी नेक्स्ट है सेब में मिठास है। इस वाक्य में जो मिठास जो शब्द है वो क्या है? तो इस वाक्य में मिठास जो शब्द है वो हो जाएगा ऑप्शन है भाववाचक संज्ञा। कौन सा हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण, भाव आदि के मिलान या तुलना करने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ऑप्शन बी, तुलनात्मक विशेषण कहते हैं। तुलनात्मक। जवाहर किस भाषा का मूल शब्द है? तो जवाहर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, अरबी भाषा का मूल शब्द है। उत्तधन लंघन की संधि से निर्मित शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन है उल्लंघन। क्या हो जाएगा? उल्लंघन। नेक्स्ट है निशांत दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया है। तो वाक्य में क्रिया हो जाएगी ऑप्शन है आकर्मक क्रिया। आकर्मक। हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक विभक्ति है। तो इसमें कारक विभक्ति जो है ऑप्शन बी, अपादान कारक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सागर का पर्याय है? तो ऑप्शन सी, अर्णव। क्या है? अर्णव। किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है? तो किनको कहा जाता है? ऑप्शन बी, या कामा वा। इन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस शब्द में पन प्रत्यय नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, जलमय में। बाकी के तीन में बचपन, अपनापन में और लड़कपन में भी पन प्रत्यय हो जाएगा। अगला है अनुपयोगी किस शब्द का विलोम है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, उपयोगी। उपयोगी। महात्मा शब्द में प्रयुक्त समास है। तो महात्मा शब्द में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? ऑप्शन बी, कर्मधारय समास। कर्मधारय। गंगा जल किस समास का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन है तत्पुरुष समास का उदाहरण है गंगा जल। कलेजा ठंडा होना
मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए संतोष होना। संतोष होना, यह है कलेजा ठंडा होना मुहावरे का सही अर्थ। सब धन 22 पंसेरी लोकोक्ति का सही अर्थ है? तो ऑप्शन ए अच्छा बुरा सबको समान समझना। निर्देश है प्रश्न संख्या 28 से 30 के लिए। निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें कोई एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन करना है। अगला है रेखा सुंदर गुणों से युक्त है, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? ऑप्शन बी रेखा अच्छे गुणों से युक्त है। अगला है वे प्रतिदिन आपस में परस्पर झगड़ते हैं, इसका सही रूप हो जाएगा ऑप्शन ए वे प्रतिदिन परस्पर झगड़ते हैं। बाकी के 3 आपके गलत हो जाएंगे। अगला है मधु ने मिठासता से भरी गीत गाया, इसका सही रूप होगा ऑप्शन ए मधु ने मिठास भरा गीत गाया। नेक्स्ट है अनामिका किसका काव्य संग्रह है? तो ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्य संग्रह है। चित्रलेखा किसकी रचना है? तो चित्रलेखा जो रचना हो जाएगी वो ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा की रचना है। 11 वर्ष का समय शीर्षक कहानी की रचना किसने की? तो ये की ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की। रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोक विकल सब रोबही रानी रूपशील बल तेज वखानी करही विलाप अनेक प्रकारा परही भूमि तल बारह बारा। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर शोक की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो रस होगा ऑप्शन सी करुण रस हो जाएगा। करुण का भाव यहाँ पर प्रकट हो रहा है। अगला है जो तुम्हारी अनुशासन पावों कंदुक इब ब्रह्मांड उठावों काचे घट जिमी डारो फोरी सको मेरु मूसक जिमी तोरी। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? देखिए यहाँ पर ब्रह्मांड उठाने की बात हो रही है, तो यहाँ पर रस हो जाएगा ऑप्शन ए वीर रस। अगला है खद्दर कुर्ता भकभको नेता जैसी चाल यही बालक मोमन बसों सदा बिहारी लाल। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस हो जाएगा? तो इसमें रस हो जाएगा ऑप्शन सी हास्य रस। इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा ऑप्शन बी जर्जरित। जर्जरित को आप ऐसे लिखते हैं ना कि अदर ऑप्शन की तरह। संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान की किस धारा में कहा गया है? तो ऑप्शन बी 343। आकाशगंगा का पर्यायवाची है? तो ऑप्शन डी ये सभी। पहला है मंदाकिनी, सुर नदी, स्वर्ग नदी। अगला है धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है? तो ऑप्शन डी अपव्ययी। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन सी अधो हस्ताक्षरकर्ता। बरसात बिल्कुल न होना कहलाता है? तो ऑप्शन डी अनावृष्टि कहलाता है। क्या कहलाता है? अनावृष्टि। उज्ज्वल में उपसर्ग बताइए, तो उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? ऑप्शन ए उत उपसर्ग। नेक्स्ट उपासना में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए ऑप्शन सी हो जाएगा आ उपसर्ग। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उप उपसर्ग। उपासना में उप उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। थोड़ा सा मैंने गलत बोल दिया, उसके लिए सॉरी। अगला इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? तो ऑप्शन ए भारतवासी में। बाकी के 3 में है परमेश्वर, महाजन और पीताम्बर। मनोहर में कौन सी संधि है? ऑप्शन सी
विसर्ग संधि। संतोष का सही संधि विच्छेद होगा तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए समधन तोष। प्रत्येक किस समास का उदाहरण है? तो ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास। त्रिभुज में कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए द्विगु समास। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, पतंग शब्द का कौन सा अर्थ नहीं होता है? तो ऑप्शन डी नहीं होता है, घोड़ा। बाकी के तीन होता है, सूर्य, पक्षी और कीट। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।